आज हम वेरिएबल सेपरेबल का सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल फर्स्ट लिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल सेकंड समझ आएगा। नाउ एग्जाम्पल सेकंड, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। फर्स्टली हमको वेरिएबल को सेपरेट करना है। यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे। देन आगे मूव होते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास 1 प्लस एक्स है, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे ना। हमारे पास यहाँ पर एक और x है तो हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास y प्लस वाई बचा है, हम y को भी कॉमन ले लेंगे। जब हमारे पास ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे स्पेस एक तरीके से खाली है तो 1 का काम करेगा, तो 1 प्लस वाई ये हमारा हो जाएगा। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करना है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा x वेरिएबल है वो dx के साथ रखेंगे, y वेरिएबल जो है वो dy के साथ रखेंगे। हम क्या करेंगे, dy के नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई को रख देंगे और dx जो है उसको 1 प्लस एक्स के पास भेज देंगे। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने, dy अपॉन में 1 प्लस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx 1 प्लस एक्स। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस वाई को हम क्या करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमको 1 प्लस वाई को t रखना है। 1 प्लस वाई इक्वल टू टी रखने पे जब हम इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। कैसे? जब हम y1 को इंटीग्रेट करेंगे हमें 0 मिलेगा, जब हम y को इंटीग्रेट करेंगे हमें dy मिलेगा, और जब हम t को इंटीग्रेट करेंगे हमें dt मिलेगा। जब हम पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 0 प्लस y की जगह dy इक्वल टू dt मिलेगा। नाउ हम आगे मूव होते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन थी ये, इसमें हम जो हमने यहाँ ये बनाया इंटीग्रेट करने के बाद ये रखेंगे। dy का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, 1 प्लस वाई को हमने t रखा है तो हम यहाँ पे t रखेंगे। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें dt रखना पड़ेगा इक्वल टू, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा था 0 होता है, और x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और जब भी वेरिएबल की पावर में जो होता है वही डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पे x स्क्वायर है तो अपॉन में 2 आ गया, प्लस c हम रखते हैं। नाउ हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग टी। अब हम 1 बाई टी डी टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट, हमें पता है लॉग टी होता है, हमने लॉग टी रखा इक्वल टू ये जो हमारी इक्वेशन थी जिसे हम इंटीग्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे एज इट इज़ लिखा हमने। हमें पता है लॉग टी में जो टी की वैल्यू थी वो हमें पता है यहाँ पर क्या लिख ली थी, 1 प्लस वाई रखी थी, तो हम यहाँ पे t की जगह 1 प्लस वाई रखेंगे इक्वल टू ये एज इट इज़, ये हमारा आंसर।